भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई ने नगर निगम और पंचायत चुनावों के दौरान आचार संहिता के कथित उल्लंघन चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर ऐसे कदम उठा रही है जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पंचायत राज संस्थानों और नगर निकायों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास किए गए हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रक्रिया के बीच नियमों में बदलाव और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दबाव बनाने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह न केवल जनादेश का अपमान है बल्कि संविधान की भावना के भी विपरीत है। ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का भी हवाला दिया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि अदालत में भी यह मुद्दा उठाया गया कि चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश सरकार चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। राजभवन पहुंचे भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाए। डॉक्टर राजीव बिजनल जी की अध्यक्षता में महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिला। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है कि जो लोकतंत्र की जो मूल इकाई है उसको कुचल करके रख दिया है। नियम कानून इनके लिए कोई अर्थ नहीं बनते। और पहले तो पंचायत के चुनाव को टालने के लिए डिजास्टर एक्ट लगा करके जो प्रयत्न किए उसमें विफल हुए, हाई कोर्ट में हुए, सुप्रीम कोर्ट में। और आज अगर चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, उस फैसले के मुताबिक हो रहे हैं। अब उसके बावजूद भी इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और उसके बाद और भी चीज़ों को आने वाले समय में जो जनमत आया है उसको प्रभावित करने के लिए अलग अलग नियमों में जो है परिवर्तन करने की दिशा में अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बात तो यही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन। कॉरपोरेशन के चुनाव में जाते हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है और आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का काउंसलर चुन करके भेजिए, मैं 50 लाख रुपए आपके लिए विकास के लिए दूंगा। एक जगह करोड़ के लिए बिका। ये सीधी सीधी आचार संहिता के उल्लंघन की एक जो है वो एक तरह की जो है वो उनकी ओर से जो है वो खुलेआम जो है जिसको शुरुआत की गई। इसके अलावा आगे बढ़ करके आपने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव के परिणाम आ गए। मेजॉरिटी जगह हिमाचल प्रदेश में जो काउंसलर चुन करके आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो है कैंडिडेट वो ज़्यादा आए। 25 में से 18 नगर परिषद में हमारी मेजॉरिटी आई है आज की तारीख में। 22 में से 12 नगर पंचायतों में मेजॉरिटी आई है, लेकिन उसको प्रभावित करने के लिए अब रास्ता कैसे निकाला जाए उसको तलाश रहे हैं। और उसके लिए परिवर्तन क्या कर दिए? परिवर्तन ये कर दिए कि जो नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होती थी, 7 डेज का नोटिस होता था, उसके बाद ओथ और ओथ के बाद इलेक्शन की प्रोसेस होती थी। उसमें जो टाइम की जो उसमें जो टाइम पीरियड का जो एक उसमें क्लॉज था उसको ओमिट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और डिप्टी कमिश्नर को पावर दे करके आने वाले समय में उसमें ये प्रावधान इस तरह का हो जाएगा कि आप 1 महीने के बाद कराओ, 2 महीने के बाद कराओ, 3 महीने के बाद कराओ, 6 महीने के बाद कराओ। यानी कि बड़े स्तर पर हॉर्स ट्रेडिंग होगी और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आए हैं
उनको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उस जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। धमकियां दी जा रही है, विजिलेंस के केस आपके खिलाफ खोलेंगे अगर आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे। ट्रांसफर के धमकियां दी जा रही है, जिनके परिवार के लोग नौकरी करते हैं उनको कहा जा रहा है कि बदल देंगे। तो इस तरह से उस जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद एक फैसला और होता है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है। चुनाव में आचार संहिता लगी है, पूरे प्रदेश भर में चुनाव हो रहे हैं और आचार संहिता के बीच में कैबिनेट के फैसले लिए जाते हैं और कहते हैं कि इसकी ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं करेंगे। ऑफिशियल ब्रीफिंग ना करके मीडिया को जो है वो सारे के सारे फैसले बता दिए जाते हैं और फैसले के लिए जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। गारंटी 1500 की जो महिलाओं को चुनाव से पहले दी थी, उसको लागू करने की घोषणा की। क्या ये चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या ये पहले नहीं कर सकते थे या बाद में कर सकते थे? हिमाचल प्रदेश में बजट अनाउंसमेंट जो की है, अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग ऑनरेरियम बढ़ाने के लिए, डेली का वो बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ों को लेकर के उसके बारे में फैसला बिल्कुल आचार संहिता के बीच में किया, वो भी एक वायलेशन है। इसलिए हमने उचित समझा कि जिस प्रकार से जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, बाधित करने की कोशिश की जा रही है, कुचलने की कोशिश की जा रही है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिल करके अपनी बात रखी जाए। इसलिए पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में जाकर के हमने अपनी बात वहाँ पर कही है और हमने ये भी कहा है कि इसमें जो नियम और कानून की जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस पर सरकार को कम से कम राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से पूछा जाए कि आखिर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, नगर परिषद में भी, नगर पंचायत में, लेकिन उसको बाधित और प्रभावित करने की कोशिश है वो जारी। लगातार जो काउंसलर आए हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। किसी का बिजनेस है, उस बिजनेस में कई तरह की सरकार की एजेंसीज जो हैं उसमें दखल दे करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रही है। कर्मचारी किसी परिवार का है, उनको ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही है। कोई बिजनेस कोई अपना करता है, कोई कारोबार करता है, विजिलेंस के केसेस उनके खिलाफ बनाने के आदेश दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जिसका हम डट करके विरोध करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को खाड़ फेंकने का सीधा संदेश जो है नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव में पहले दौर में आ चुका है।